क्यूरियस माइंड्स फॉरेस्ट एरिया रिवर बेड पर मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। बहुत ही सुंदर जगह तो है ही। यहाँ पर जो नदी बहती है ये एक रेन फेड रिवर है। मोस्ट लाइकली हिल से पानी आता है, बहता है आगे। दिसंबर आते आते यहाँ पर पानी बहुत कम बचा है। दूसरे बहुत कारण है, ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण भी पानी बहुत कम है, लेकिन खैर उस पर बात नहीं करते हैं। आज मैं आपको सीधा दिखाने वाला हूँ भारत की कुछ एंडेमिक मछलियों को। देखिए, इस क्लियर फ्रेश वाटर में मुझे कुछ स्पीसीज नजर आ रही है एंडेमिक, जो कि नेटिव है, भारत की अपनी प्रजातियां हैं मछलियों की। बहुत सुंदर, बहुत प्यारी और बहुत ही ज्यादा एक्टिव है। देखिए यहाँ पर तो एक एक करके हम तीनों के बारे में जानकारी लेंगे। मैं आपको बता दूं कि फ्रेश वाटर फिशेस जो है वो खाने के लिए तो इस्तेमाल होती ही है, लेकिन इनका एक इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। बायोडाइवर्सिटी को बढ़ावा देने के लिए दूसरे बहुत सारे प्रेडेटर्स का ये शिकार बनती है, जिससे जो न्यूट्रिशन साइकिल है, फूड साइकिल है, लाइफ साइकिल है, ये चलते रहता है। तो फिशेस का होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण, जो हम प्रोटेक्टेड एरियाज में भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो रही है, जिसके बारे में मैं आगे कभी बात करूंगा। आज सिर्फ और सिर्फ इन खूबसूरत मछलियों को देखेंगे और इसी को, जो अगर आप किसी एक रीजन में फिश लाइफ को स्टडी करते हो, समझते हो, तो उसको इक्थियोलॉजी कहा जाता है। इसी तरीके से अगर हम जैसे इस रीजन के इक्थियोफोना को देखेंगे इस फॉरेस्ट का, ये मैं आपको बता दूं नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट्स का पार्ट है। वेस्टर्न घाट्स हम जानते हैं बहुत ही ज़्यादा बायोडाइवर्स, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, लेकिन बहुत क्रिटिकल और बहुत ज़्यादा डेलिकेट, बहुत ही सेंसिटिव जोन है, जहाँ पर इतनी ज़्यादा जानवरों की अलग अलग प्रकार के, चाहे उसमें मछलियाँ हो, रेप्टाइल्स हो, स्पाइडर्स हो, इंसेक्ट्स हो, इनकी इतनी डाइवर्सिटी है, जिनको प्रोटेक्ट करके रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो इसी तरीके से, क्योंकि नेटिव एंडेमिक मछलियों पर रिसर्च बहुत कम होती है, तो मैं चाहता हूँ कि हम इन नेटिव मछलियों को जानें और इनके संरक्षण में अपना योगदान दे सकें। फ्रेश वाटर फिशेस में जो सबसे आगे आप देख रहे हो, बड़ी वाली, जो दीवार पे एक तरीके से चिपक जाती है और स्क्रैप कर रही है, जो एल्गल ग्रोथ हुआ है इस दीवार पर, ये एक ह्यूमन स्ट्रक्चर है। ऐसे किसी भी सबमर्ज्ड चीज पर, चाहे वो स्टोन हो, रॉक हो, प्लांट हो, जिस पर भी एल्गल ग्रोथ होता है, या फिर जो पेरीफाइटिन है, यानी कि एक ऐसा कॉम्प्लेक्स मिक्सचर जिसमें एल्गे, साइनोबैक्टीरिया, दूसरे हेटेरोट्रॉफिक माइक्रोब्स या फिर किसी भी प्रकार का डेट्रिटस सबमर्ज्ड सरफेस पे मौजूद हो, अटैच्ड हो, तो ये अपने आप को अटैच करके उस पर फीड करती है, स्क्रैप करते हुए। और इसी वजह से इनकी जो ये अमेजिंग फीडिंग हैबिट है, इसके कारण अगर आप अपना पैर भी इसमें डालते हो, तो डेट्रिटस के तौर पर जो डेड सेल्स होते हैं आपके पैरों में, उन पे ये फीड करती है। कुछ नहीं होता आपको, बल्कि इसका इस्तेमाल मुझे बताना नहीं चाहिए, बट एज अ फैक्ट मेंशन करना इम्पोर्टेंट है कि गर्रा जो जीनस है, इसका इस्तेमाल जो है इन मछलियों का बहुत अनएथिकली स्पाज में होता है। मैं तो इसके साथ खिलाफ हूँ। मुझे नहीं पता आप इसको किस नज़रिए से देखते हो, बट अनएथिकली इनका इस्तेमाल जो है स्पाज में किया जाता है। गर्रा की कुछ स्पीसीज भारत में पाई जाती है, तकरीबन 19 के करीब, और बहुत अमेजिंग मछलियाँ होती हैं। भारत के फ्रेश वाटर जो सिस्टम्स है, उनकी ये जान होती है। दूसरी मछली आप देख पा रहे होगे, ये जो बिग फैट गर्रा तो है ही कंपेयर टू अदर्स। दूसरी यहाँ पर जो स्पीसीज है वो है ज़ोडिएक लोच। देखिए, एक इलोंगेटेड मछली आपको नजर आ रही है, थोड़ी सब सिलेंड्रिकल है, इलोंगेट, और हेड, एंटीरियर पार्ट जो है वो ऑलमोस्ट सिलेंड्रिकल है, बॉडी थोड़ी लैटरली कंप्रेस्ड, ये ईल के तरह नजर आने वाली छोटी सी ईल की तरह, ये है ज़ोडिएक लोचस। ये जो लोच जीनस है, ये स्ट्रीम्स में पाया जाता है। खासतौर पर जो जीनस इंडोरियोनेक्टस है, ये एंडेमिक है पेनिनसुलर इंडिया, खासतौर पर साउथ ऑफ सतपुरा हिल रेंजेस।
इसमें इस जीनस के अंदर आप इसको डायग्नोस कर सकते हो, पहचान सकते हो। इनका कुछ कैरेक्टर है, जैसे कि नॉस्ट्रिल जो है बहुत क्लोज होता है, एक दूसरे के पास होता है, और लेटरल लाइन मौजूद है। ये जो करंटली जीनस है इसमें 3 स्पीसीज भारत में देखी जाती है, क्योंकि हम नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट्स पे है, तो ये मोस्ट लाइकली इंडोरियोरेक्टस एवेजार्दी हो सकती है। ये लोच जो है वो महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, इन राज्यों में पूरे साउथ वेस्टर्न घाट्स तक ये इनको देखा जाता है कॉमनली। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मजेदार मछली है। तीसरी आप देख पा रहे हो वो है पैराप्सिलोरिंकस डिस्कोफोरस। पैराप्सिलोरिंकस डिस्कोफोरस ये एक फास्ट फ्लोइंग रिवर की बहुत वल्नरेबल स्पीसीज है। ये भी जो हिल रीजन्स की रिवर होती है, खासतौर पर वेस्टर्न घाट्स में, ईस्टर्न घाट्स में, वहां पर पाई जाती है। तीनों ही आपने देखी मछलियां, तीनों नेटिव एंडेमिक स्पीसीज है, जो फ्रेश वाटर जो रिवर्स होती है उनकी शोभा बढ़ाती है। बहुत इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल रोल होता है इन सभी मछलियों का, और इस बैलेंस को हमें बिगाड़ना नहीं चाहिए। बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज प्रोटेक्टेड एरियाज में हो रही है, ह्यूमन डिस्टर्बेंसेस, बांध बनाना, इन सब से इनको बहुत नुकसान हो रहा है। तो मेरा मैसेज इतना ही है कि जो रिवर का फ्लो है उसको अनटेम्ड ही रखा जाए, और क्योंकि मछलियों की लाइफ में जो होम होता है, जहाँ पर ये स्पॉन करने के लिए आती है, तो एक अनटेम्ड रिवर फ्लो होना बहुत जरूरी है। अब मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को फिर से बिना आवाज के देखिए, सिर्फ मछलियों को ही देखिएगा।